बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, कल हमने हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हाइब्रिडाइजेशन आखिर चीज़ क्या है, ये क्या प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आज जो बाकी दो टाइप्स हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। जैसा कि नाम से ऑब्वियस है, इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, दो p एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दो एग्जांपल्स हमने इसमें डिस्कस करनी है। पहले नंबर पे बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन ट्राईफ्लोराइड में जो बोरोन का एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बोरोन का एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। बोरोन की एटॉमिक नंबर होता है इसका 5, 1s2, 2s2, 2px1, 2py0 एंड 2pz0। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन को देखें तो बोरोन के पास एक ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, आउटर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बोरोन का एक कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि ऐसे एटम्स ग्राउंड स्टेट से पहले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहाँ पे लेके जाना है 2py के अंदर, तो उस स्टेट को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। 1s2 2s1 हो जाएगा, 2px में पहले ही एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा, और 2pz जो है ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये वाले तीन आउटर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, अपने आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे और तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे जिनको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 1s2 ये ऐसे रहेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ से तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एक एक ही होगा और ये 2pz भी ऐसे ही रहेगा, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन, ना ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं मौजूद। तो ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब बोरोन के ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म हो गए हाइब्रिडाइजेशन के बाद, और अब इस बोरोन के पास ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। पहले बोरोन के पास ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 2s, 2px, 2py। ये 2px ऑर्बिटल, ये 2py, जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये पुराने ऑर्बिटल ख़त्म हो जाएंगे, ये नए ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब बोरोन के पास ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये वाले ख़त्म हो गए, ये नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ख़ुद को बोरोन के इर्द गिर्द इस तरीके से अरेंज करेंगे कि डिस्टेंस मैक्सिमम हो। डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगी, ये वेस्पर थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। तो बोरोन होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम, बोरोन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। तीनों ऑर्बिटल खुद को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में। यहाँ पे इस तरह से अरेंज करेंगे तो जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, रिपल्शन जो होगी वो मिनिमम होगी। अब इस तरह से बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब बॉन्ड किसके साथ बनना है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। फ्लोरीन के पास ये एक ही हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जिसने बॉन्ड बनाना होता है। अब इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो मोनोवेलेंट एटम होते हैं, यानी जिन्होंने एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके अंदर किसी किस्म की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो फ्लोरीन ने अपना ये वाला ऑर्बिटल यूज़ करना है, मोनोवेलेंट है क्योंकि एक ही बॉन्ड बनना है, तो ये वाला ऑर्बिटल p ऑर्बिटल एज सच यूज़ होगा बॉन्डिंग के लिए। और हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल की शेप है वो क्या होती है? डम्बल। तो यहाँ पे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा pz ऑर्बिटल एक फ्लोरीन का।
दूसरे फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरा बॉन्ड बन जाएगा फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, और तीसरे फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा तो तीसरा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से बोरोन की फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड डायग्राम ऐसे बन जाएगी, बोरोन एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। एंगल इनके दरमियान होता है 120 का, और इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, इस ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लेनर। ऑर्बिटल की अरेंजमेंट भी ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये जो इसकी शेप बनती है ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसलिए जो एंगल होगा इसमें वो 120 का होगा। अगेन एंड पे जो चीज़ें आपने बतानी होती हैं, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120 का, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, ईच बोरोन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, ईच बोरोन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है, किन किन ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनता है, sp2pz ऑर्बिटल ओवरलैप, sp2pz ऑर्बिटल ओवरलैप। sp2 किसका यूज हो रहा है, बोरोन का, और pz ऑर्बिटल किसका यूज हो रहा है, फ्लोरीन का। तो बोरोन का sp2 और फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ये तमाम जो सिग्मा बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, इनकी फॉर्मेशन होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये नाम अंदर लिख लिया करो, ये ऑर्बिटल्स के नाम, क्योंकि एंड पे हमने इसको लिखना भी होता है, इसको एक्सप्लेन भी करना होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किन किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होती है। जब अंदर ये लिखा होगा तो यहाँ से देख के आप इजीली बता सकते हैं कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि जो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इस्तेमाल होंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी इस्तेमाल होंगे, तो फिर वहाँ पे समझ नहीं आ रही होती कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और कौन सा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इस तरह से बोरोन ट्राइफ्लोराइड के अंदर जो बोरोन का एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो बात मैंने आपको बताई, जो मोनोवेलेंट एटम होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो ऐसा चुन के जो ऑर्बिटल होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में ही ओवरलैप करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। सेकंड एग्जांपल, इथीन। इथीन के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम होते हैं, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इथीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हम कैसे इस थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है पहले से ही, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब 2 एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो दूसरे वाला होगा वो पाई बॉन्ड होगा, ये जो तीसरे वाला होगा वो भी पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनना है, एक पाई बनना है। ये बात भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बनेगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मदद से। तो इसका मतलब अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जब हम इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप होगी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, जो पाई बॉन्ड बनता है वो ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैप से बनता है। तो चलिए देखते हैं। पहले आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक कार्बन पहले ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s1 हो जाएगा, 2px भी 1 एक इलेक्ट्रॉन, 2py भी 1 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आएगा एक्साइटेड स्टेट में। स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होनी है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। तो ये वाला s ऑर्बिटल और ये वाले 2 p ऑर्बिटल ये आपस में इंटरमिक्स होके 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, 1s2 sp2 sp2 sp2, ये 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड रहेगा, जिसने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है। इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये वाले जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये क्या कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड।
और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड मौजूद है। इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जब वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड है, इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड है। इन्होंने जो बॉन्ड बनाना है वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। दोनों कार्बन आपने लिख लेने आमने सामने इस तरह से, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के। अब हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को अरेंज करेंगे। पहले मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में खुद को अरेंज करेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इस कार्बन के भी हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे, लाइक दिस। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में खुद को अरेंज करेंगे। ये इसका sp2 हाइब्रिड, ये इसका sp2 हाइब्रिड, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान। अब दोनों कार्बन के पास आप देखें 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा अपने 1s ऑर्बिटल के साथ। कार्बन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है 1s। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के साथ। इस तरह से इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और दूसरा हाइड्रोजन 1s के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो उसको हमने शो कर दिया। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। जितने सिग्मा बॉन्ड बनने थे बन गए। और इन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल यूज़ हुए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल तमाम के तमाम यूज़ हो गए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। अब दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी मौजूद है, यहाँ पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी मौजूद है। अब ये p ऑर्बिटल है, आपको पता है p ऑर्बिटल डंबल होता है इस तरह से, 2 लोब्स होती हैं इसकी। ये दरमियान में कार्बन एटम मौजूद है, इसका न्यूक्लियस है, एक लोब इसके ऊपर है एक नीचे है इसकी लोब। इस तरह से इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल एक ही है लेकिन एक लोब इसके ऊपर होगी एक नीचे होगी। तो इसके अंदर नाम लिख लो pz ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक ही है, ये 2 लोब्स हैं इसके, इसको याद रखना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साथ साथ अंदर नाम लिखते जाना है। जब ये ऑर्बिटल आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे, ये वाली लोब इस वाली लोब से ओवरलैप करेगी, ये वाली लोब इस वाली लोब से ओवरलैप करेगी, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड बनेगा। ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप से बनता है और जो पाई बॉन्ड बनता है वो पैरेलल ओवरलैप से बनता है। तो इस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है 2 कार्बन एटम के दरमियान। तो बॉन्ड डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और यहाँ से भी एक सिग्मा बॉन्ड। टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और ये वाला जो एक है इसमें पाई बॉन्ड हो गया। इसका मतलब है कि इथीन के मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक जो होता है इसमें पाई बॉन्ड होता है। इसको आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी एक बॉन्ड बना होगा वो हमेशा सिग्मा होगा, 2 होंगे तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। एंड पे आपने बताना है कि बॉन्ड बनते कैसे कैसे हैं। कार्बन हाइड्रोजन जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं, कार्बन हाइड्रोजन जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो बनते हैं sp2 और 1s की ओवरलैप से। कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s। इस तरह से कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ये वाला sp2 और sp2 की ओवरलैप से, sp2 और sp2 की ओवरलैप से, एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन का भी sp2, यहाँ से आप इजीली देख के बता सकते हैं, हाइड्रोजन वाले भी देख के बता सकते हैं। और एक रह गया कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की मदद से। ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं आपस में पैरेलल ओवरलैप करते हैं, इनकी मदद से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। pz और pz के ओवरलैप से एक कार्बन का pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। अगेन ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 का। तो ज्योमेट्री वही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 का होगा। 3 मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कैसे बनता है वो भी बताना है।
कार्बन कार्बन सिग्मा कैसे बनता है वो भी बताना है, और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बनता है उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं तो लिख ले, वरना जो बुक पे लिखा हुआ फिक्रा उसको आपने याद कर लेना है। लास्ट टाइप sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि नाम से ऑब्वियस है कि इसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मिक्स होंगे और दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो एग्जांपल्स हमने इसमें डिस्कस करनी है। पहली एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल। बेरिलियम क्लोराइड, इसमें जो बेरिलियम एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगेन एक्सप्लेन करने का तरीका वही है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो पहले बेरिलियम की, 1s2 2s2 2px भी एम्प्टी, 2py भी एम्प्टी और 2pz भी एम्प्टी। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है ये। तो बेरिलियम पहले ग्राउंड स्टेट से आएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py0 और 2pz0। ये दोनों एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये इनर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये आपस में इंटरमिक्स होंगे इस थ्योरी के मुताबिक, और इंटरमिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेरिलियम 1s2 ये ऐसे रहेगा, यहाँ से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये वाला जो एम्प्टी ऑर्बिटल है इसको भी ऐसे ही लिख दो, 2py एंड 2pz, ये दोनों एम्प्टी ऑर्बिटल हैं। बॉन्ड किसके साथ बनना है, क्लोरीन के साथ। तो एक क्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से इसकी डायग्राम बनती है। बेरिलियम के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp हाइब्रिड, और दो ऑर्बिटल खुद को लीनियर मैनर में अरेंज करते हैं ताकि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो, तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये लीनियर वे में, लीनियर ज्योमेट्री में खुद को अरेंज करेंगे बेरिलियम के इर्द गिर्द। अब क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ होगा, ये आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 एंड 3pz1। तो इस pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन इस ऑर्बिटल को यूज़ करेगा। क्योंकि मोनोवैलेंट है, एक ही बॉन्ड बनना है, तो क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ये अपने इस p ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा दोनों ऑर्बिटल्स के साथ, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो एक क्लोरीन का pz ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा, क्लोरीन इसका pz 3pz या pz ऑर्बिटल, और दूसरा क्लोरीन अपने pz ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो दूसरे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। लीनियर ज्योमेट्री बनती है। बॉन्ड डायग्राम इसकी इस तरह से होगी, बेरिलियम क्लोराइड, और ये एंगल कितना बनता है इसमें 180 का एंगल बनता है। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, ये आपने बतानी भी है, फिक्रा लिख के इसको बताना है। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, बेरिलियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, वो किन किन ऑर्बिटल की ओवरलैप से बनता है, बेरिलियम का sp ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, तो इनकी ओवरलैप से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड में हम बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है इथाइन। इथाइन के मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो इसमें होंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमें पता है कैसे बनते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैप से। तो इसका मतलब है कि दोनों कार्बन के पास दो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब हर कार्बन के पास दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, दो दो अनहाइब्रिड होंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो पाई बॉन्ड। तो पहले आपने ग्राउंड स्टेट लिख लेनी है कार्बन की। ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद एक्साइटेड स्टेट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ इस वेकेंट ऑर्बिटल में आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये वाले दो ऑर्बिटल आपस में
हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और ये जो दोनों हैं ये अनहाइब्रिड रहेंगे। ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। दोनों कार्बन के पास दो दो हाइब्रिड और दो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो आइए इसकी हम फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। दोनों कार्बन एटम आपने लिख लेने हैं आमने सामने। पहले हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है ज्योमेट्री लीनियर होती है, तो दोनों जो sp ऑर्बिटल हैं वो खुद को कार्बन के इर्द गिर्द लीनियर मैनर में अरेंज करेंगे। ये वाला sp ऑर्बिटल और ये वाला भी sp ऑर्बिटल। फिर इसके बाद इस कार्बन के भी दो sp ऑर्बिटल हैं, ये भी खुद को लीनियर मैनर में अरेंज करेंगे, sp ऑर्बिटल, और ये भी इसका sp ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना लेके। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक ही लोब होती है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दो है। अगर हम ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते तो फिर एक ही होना था, एक लोब इसकी ऊपर होनी थी, एक लोब इसके नीचे होनी थी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एक ही लोब को हम शो करते हैं, इस बात को आपने जहन में रखना है। तो ये तो बन गया कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, जो एक सिग्मा बॉन्ड बनना था sp और sp की ओवरलैप से। दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब दोनों कार्बन के पास दो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, वो पैरेलल ओवरलैप करेंगे। पैरेलल ओवरलैप करने के बाद दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो उनको हम अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, फिर इसके बाद दूसरा पाई बॉन्ड, ताकि आपको समझने भी आसानी हो। तो पहले हम py ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैप को शो करवा देते हैं। थोड़ा टेढ़ा बनाना है इस तरह से। ये py ऑर्बिटल एक कार्बन का 2py या py ऑर्बिटल, इसी डायरेक्शन में दूसरे कार्बन के ऊपर py ऑर्बिटल बना दो, लाइक दिस, py और py ऑर्बिटल। ये py ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऑर्बिटल एक ही है, ऊपर से भी ओवरलैप होगी, नीचे से भी होगी, तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब दोनों कार्बन के पास एक एक और भी अनहाइब्रिड है, pz ऑर्बिटल, तो pz ऑर्बिटल की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दो, लाइक दिस, इस तरह से बना दो, pz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल मौजूद है, तो इस तरह बना दो pz ऑर्बिटल। ये pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो दूसरे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इस तरह से। तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड बनेंगे कार्बन कार्बन के दरमियान। इन डायग्राम्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से बनानी आएंगी। तो इस तरह से इसकी शेप बनती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर बॉन्ड डायग्राम बनाए, जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 180 का। ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, ये हमें पहले से पता है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पे आपने बतानी है किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ये बनता है sp और 1s की ओवरलैप से। sp और 1s, कार्बन का sp, हाइड्रोजन का 1s, ये अंदर नाम लिखे हुए हैं ऑर्बिटल के, यहाँ से आप इजीली देख के बता सकते हैं। इस तरह कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ये sp और sp की ओवरलैप से बनता है। sp और sp की ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। कार्बन, एक कार्बन का sp, दूसरे कार्बन का sp। और लास्ट पे कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड बनते हैं, दो पाई बॉन्ड बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, py से ओवरलैप करता है एक कार्बन का दूसरे कार्बन से, और pz से ओवरलैप करता है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इन चीज़ों को आपने एंड पे लिखना होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। फिर भी अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो आप उसको एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको बेटर समझ आए कि ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आखिर है क्या, इसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।